कोर्स एकेडमी। मैं हूँ एडवोकेट रश्मि वोरा। दोस्तों, आज मैं आपको चेक बाउंस केस से रिलेटेड बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई है वो बता रही हूँ कि चेक बाउंस केस में बड़ी राहत है या झटका लगा है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है 7 अप्रैल 2026 को। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से चेक बाउंस को लेकर बहुत लेटेस्ट जजमेंट्स आती रहती है हर थोड़े समय के बाद, क्योंकि चेक बाउंस के केसेस बहुत सारे हैं। इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस आती रहती हैं बार बार, या कोई नई नई जजमेंट्स आती ही रहती हैं। तो आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि आई है, जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। वो है 138 चेक बाउंस केस से रिलेटेड। ठीक है, तो चेक बाउंस केस रिलेटेड आप जानते हैं कि हमारे देश भर में इतने सारे चेक बाउंस से रिलेटेड केस चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ही ऑलमोस्ट चेक बाउंस के केसेस हैं हमारे देश में। तो ये जो चल रहे हैं इसके ऊपर लोगों को बहुत सारी चीज़ों के डाउट्स रहते हैं और लेटेस्ट जजमेंट्स भी इसीलिए आती रहती हैं, और गाइडलाइंस भी। अभी पीछे कुछ समय पहले मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें 8 गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे दी थी लास्ट ईयर ही 2025 में। तो वो गाइडलाइंस भी मैंने बताई थी लोगों की जानकारी के लिए। तो ये आज का वीडियो भी एडवोकेट्स के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, और जिन लोगों के ऊपर केस चल रहा है या जो लोग केस किसी के ऊपर करना चाहते हैं चेक बाउंस का, उनके लिए ही जानना ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं लास्ट में आपको साइटेशन दूंगी कि कौन से केस में ये फैसला, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कौन से केस में आया है। ठीक है, और इसमें जस्टिस कौन थे और उन्होंने क्या क्या कहा। सारा वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो हर किसी के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, और एडवोकेट्स के लिए और लोगों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो 138 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नई क्या जजमेंट दी है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट रश्मि वोरा। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपके खिलाफ या आपके पक्ष में कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है तो ये जजमेंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, जैसा कि सब जानते हो कि चेक बाउंस के केसेस कोर्ट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, ये जो जजमेंट आई है ये आई है 7 अप्रैल 2026 को। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। जजमेंट आई कोर्ट में, इसमें क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ चेक बाउंस का केस चल रहा है तो मामला दर्ज, यानी केस चल रहा है, तो वह केवल ये बोल कर, सिर्फ इतना सा ये बोल कर कि मैंने तो चेक सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था, या फिर मेरे पर कोई लीगली मेरा कोई चेक ही नहीं दिया, मेरे पर कोई लीगली इन्फोर्सिएबल डेट बनता ही नहीं है, तो ये कहकर उनका वकील या वो पार्टी जिसके ऊपर केस किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बोल के, ये बोल के अपनी कंप्लेंट केस को, यानी चेक बाउंस में कंप्लेंट केस होता है, ये क्रिमिनल केस होता है, इसको वो क्वैश नहीं करवा सकता, ये कंप्लेंट को ख़त्म नहीं करवा सकता, मामला रद्द या ख़त्म नहीं करवा सकता। जैसे कि आपने पहले कई बार देखा होगा कोर्ट में एडवोकेट या एक्यूज, तो दोनों पार्टी एक्यूज और एडवोकेट उसका बोलता है कि नहीं जी, हमारी तो कोई लीगल एनफोर्सेबल डेट नहीं बनती है, कि कोई देनदारी नहीं बनती है, हमारे पर झूठा केस किया गया है। तो ये कहकर वो अपनी FIR को या कंप्लेंट केस को क्वैश कराने की, यानी कि ख़त्म करवाने की कोशिश करते थे। तो आज भी ऐसा होता है। तो कोर्ट लेकिन इस बात को नहीं मानता है। वो कहता है कि सेक्शन 139 जो है MI एक्ट का, वो ये बोलता है कि इसमें सिर्फ प्रिजम्पशंस हैं, हम सिर्फ प्रिज्यूम कर सकते हैं, और आप सिर्फ प्रिज्यूम कर सकते हैं, पार्टी प्रिज्यूम कर सकती है कि ये आपकी देनदारी नहीं बनती। हम मानते हैं, लेकिन हम इस बात को साबित कैसे करेंगे, आप इस बात को साबित कैसे करेंगे, और कोर्ट इस बात का निर्णय कैसे लेगा, यानी कि जजमेंट इस बात पे कैसे आएगी कि हाँ आप सच बोल रहे हैं या कंप्लेनेंट सच बोल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, जो महत्वपूर्ण जजमेंट दी है, ये इसकी साइटेशन और केस का रेफरेंस जो है मैं आपको दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए भी, और उन सब लोगों के लिए जो केस करते हैं, चेक बाउंस का केस करना चाहते हैं या जिन पर हो रखा है, उन सब के लिए ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की 7 अप्रैल 2026 को। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने देखा ही कि जैसे कि केस में चेक होते हैं, आजकल बहुत सारे चेक बाउंस के केसेस चल ही रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो उसमें नई नई लेटेस्ट जजमेंट आती रहती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक नई जजमेंट दी है जिसके अंदर कि ये बोला गया था कि भाई ये इसमें लीगल एनफोर्सेबल डेट नहीं बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसमें
जब तक कि दोनों पार्टीज़ को हम मौका नहीं देंगे अपने एविडेंसेस और विटनेसेस को प्रूव करने का, लाने का कोर्ट के अंदर, तो ये केस जो है ट्रायल पे ही चलेगा। जब तक आप ट्रायल पे नहीं चलाएंगे, इसमें एविडेंसेस नहीं होंगे, विटनेसेस को नहीं लाया जाएगा, प्रूफ्स नहीं दिए जाएंगे कोर्ट के अंदर, हम फैसला इसमें नहीं दे सकते, यानी कि निर्णय या जजमेंट नहीं आएगी, उनके आधारों पर ही आएगी जब तक आपका केस ट्रायल पे नहीं चलेगा। तो ये केस पहले ट्रायल कोर्ट में चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर चलेगा, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जाएगा कि हाँ इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है, केस में आपकी देनदारी बनती है या नहीं बनती है। तो इसीलिए 138 के तहत सिर्फ ये बोला गया कि ये सिर्फ एक प्रिजम्पशन है और इसमें साक्ष्यों और एविडेंसेस के बेसिस पे, विटनेसेस के बेसिस पे ही इसमें फैसला लिया जाएगा। तो ये अनुमान सही है या गलत, इसका फैसला ट्रायल के दौरान ही होगा। इसका मतलब यह है कि आरोपी प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग की स्टेज पर ही हाईकोर्ट में जाकर आप क्वेश्चनिंग अपने केस की नहीं करवा सकते हैं, कंप्लेंट की क्वेश्चनिंग नहीं करवा सकते हैं, ये नहीं होगा। चेक बाउंस केस की शिकायतों को रद्द नहीं किया जाएगा। ये स्पेशली इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत में यदि लगता है, कोर्ट को लगता है कि 138 की सारी शर्तें मानी गई हैं, 138 की सारी कंडीशंस आपने पूरी की है, उसके अंदर चेक लीगली लिखा है, बाउंस है, उसका रीज़न है, तो वो कोर्ट में अगर आपके पेपर्स पूरे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आपकी केस बनता है, तो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। फिर एक्सेप्ट करने के बाद में एक्यूज को नोटिस से समन भेज के बुलाया जाएगा और केस जो है ट्रायल पे चलेगा। उसके अंदर ट्रायल की स्टेजेस सारी चलेंगी, उसमें विटनेसेस भी होंगे, एविडेंसेस भी होंगे, तो इसमें क्रॉस भी होगा, तभी सब पता चलेगा कि हाँ आपका कौन सही है कौन गलत है। उनके बेसिस पे, साक्ष्यों और एविडेंसेस के बेस पे ही निर्णय लिया जाएगा इसके अंदर। तो मामला ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना, तभी तो जजेस जो है जजमेंट दे पाएंगे कोर्ट के अंदर। तो इस फैसले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कई मामले में आरोपी या एक्यूज स्टार्टिंग में ही बार बार ये दलील देते हैं, नहीं हमारा तो लीगल इन्फोर्सेबल डेब्ट बनता ही नहीं था, हमारी कोई देनदारी नहीं बनती थी, हमारा चेक तो चोरी हो गया था, मिसयूज हो गया था, सिक्योरिटी का चेक था, ये इन सब चीज़ों के लिए ही इस केस की गाइडलाइंस और ये जजमेंट आई है। तो ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है या नहीं है, चेक मिस यूज हुआ था, ये सारा ट्रायल में ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल सकता। तो ऐसे विवादों का निर्णय ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को ऑर्डर में दिया, इसमें कहा गया था कि सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को ट्रायल से पहले रिवर्ट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, और केस का इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होगी, ट्रायल चलेगा, एविडेंसेस और विटनेसेस के आधार पर ही होगा। और ये जजमेंट जो आई थी, इसका मैं साइटेशन आपको बता रही हूँ, आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा, तो एग्जाम पर्पज़ के लिए, कोर्ट पर्पज़ के लिए, केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है रेणुका वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स। ये केस है 2026 में इसकी जजमेंट आई है, लेकिन 2023 का केस है ये। केस नंबर लिख लीजिए SLP क्रिमिनल नंबर 7829 ऑफ 2023 में मेंशन कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें जो जस्टिस थे वो JK महेश्वरी थे एक, और दूसरे हैं जस्टिस अतुल S चंडोलकर, ठीक है। तो ये जजमेंट इंपॉर्टेंटली 138 के NI एक्ट की वकीलों और लिटिगेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। एक कमेंट और करके बताइएगा मुझे कि ये सिक्योरिटी चेक्स जितने भी दिए जाते हैं उन पर भी ये निर्णय लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप अपना ये कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको और नोटिफिकेशन आती रहे। ऐसे ही लेटेस्ट जजमेंट्स में हर केसेस से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल, चेक बाउंस, प्रॉपर्टी रिलेटेड, मनी रिकवरी से रिलेटेड केसेस मैं करती हूँ। इनसे रिलेटेड आपकी कोई क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, केस फाइल करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे सजेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट कीजिए, मेरे से कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।